तो मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ, ट्रंप जब हारा और जाते जाते उसने जिस तरह मुल्क पर हमला किया, आज साथ मौजूद है कमर चीमा साहब, फरमाइएगा ये जो विक्ट्री हुई है ये मामूली विक्ट्री तो नहीं है, क्योंकि हम ये और बहुत से लोगों का ख्याल है कि शायद अब डोनाल्ड ट्रंप जीत गया है तो दरवाजे गेट खुलेंगे अडयाला के और इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। हाँ, मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि जो आज हुआ वो एग्जैक्टली उसका रिपीट था जब आपने देखा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में गुंडागर्दी का जो कल्चर इंट्रोड्यूस हुआ, ट्रंप जब हारा और जाते जाते उसने जिस तरह मुल्क पर हमला किया, आज आपने देखा वो उसका रिपीट था। ये जो पाकिस्तानी ट्रंप है ये भी अब जब जा रहा है तो इसने भी आज शहजाद इकबाल साहब आप कोई सवाल करना चाहेंगे इसके हवाले से? जी ख्वाजा हमारे साथ मौजूद है कमर चीमा साहब, फरमाइएगा ये जो विक्ट्री हुई है ये मामूली विक्ट्री तो नहीं है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि एक साथ उनको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में और इसके अलावा सेनेट में भी बरतरी हासिल हो गई है रिपब्लिकन्स को। इससे कितना फायदा होगा इस जमात को? बहुत शुक्रिया सलमान साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि एक इतनी बड़ी तादाद में जो कॉन्फिडेंस मिला है अमेरिकन अवाम की तरफ से, तो ये डोनाल्ड ट्रंप जो है ये उनके लिए बड़ा एक इम्पॉर्टेंट है कि वो जो फैसले कर सकते हैं वो समझते हैं कि वो एक ताकतवर सदर हैं। दूसरी बात यह है कि पिछले 4 सालों में ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अभी डेमोक्रेट्स की हुकूमत आई थी तो तकरीबन 72% अमेरिकन ये कह रहे थे कि जो मुल्क की डायरेक्शन है वो ठीक नहीं है। सो इसका मतलब ये है, और अप्रूवल रेटिंग्स भी जो बाइडन की बड़ी कम थी। सो सारे का सारा जो वो एक बैगेज था बाइडन का वो कैमला हैरिस के हिस्से में पड़ गया। तो मुझे ये लगता है इसकी वजह से ट्रंप साहब जो है वो मजीद ताकत से फैसले करेंगे, मजबूत होकर फैसले करेंगे। वो फॉरेन पॉलिसी हो, वो डोमेस्टिक का इश्यूज हो, जो चैलेंजेस हैं उनको मजीद ताकत से एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। और अभी मेरा नहीं ख्याल कि उनके पास कंप्लीट शायद अभी जैसे जैसे नंबर हमारे पास क्लियर आ रहे हैं कि वो दोनों हाउसेस में उनके पास कितने नंबर हैं और क्या लेजिस्लेशंस वो कर सकते हैं और किन इश्यूज़ के ऊपर वो कितनी लेजिस्लेशंस कर सकते हैं। मेरा ख्याल है थोड़ा सा इस पर क्लियर होगा जब प्रॉपर चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं। सो लगता तो यह है कि ट्रंप साहब थोड़े एग्रेसिव भी होंगे क्योंकि उनके पास सिर्फ यही 4 साल हैं और इन 4 सालों में वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसमें एक तो वो ऐसी एक हार्ड कोर रिपब्लिकन लीडरशिप भी छोड़ना चाहेंगे। मेरा ख्याल है कि अब आइंदा एक ऐसी लीडरशिप अमेरिका के अंदर तैयार होगी जो राइट विंग होगी, जो अमेरिकन वैल्यूज़ को इसी तरह लेके चलना चाहती है जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स सेट किया है। तो ये जो विद इन रिपब्लिकन एक नया ब्रांड इमर्ज हुआ है,